बी आर। जब इस साइड का हो गया तो इस साइड का निकालेंगे तो ओ पी आर। तो ओ पी आर है समानांतर डी एफ समानांतर ओ आर। किसका? डी एफ समानांतर ओ आर का। तो पी एफ बट्टा एफ आर बराबर पी डी बट्टा डी ओ। समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है? पी ई बट्टा ई क्यू और समीकरण 2 क्या है? पी एफ बट्टा पी आर। तो यही लिखेंगे चूंकि थेल्स पढ़ना के विलोम से। किससे? विलोम से हो गया। अब चलिए छठा देखिए। आ गया? 5 में समझ में आ गया ना? चलिए छठा देखिए। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित है। किस पर है? ओपी पर ओ क्यू पर और ओ आर पर स्थित बिंदु कौन कौन है? ए बी और सी इस प्रकार है। ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर है। तो दर्शाइए कि बी सी समानांतर क्यू आर। क्या दर्शाना आपको? बी सी समानांतर क्यू आर। आकृति 6.21 में शीट का नाम को इतना है। जब त्रिभुज ओपी क्यू पर लिखा देखिए ये जो फिगर पार्ट है इसका फिगर पार्ट है पी क्यू आर त्रिभुज ए बी सी। बीच में क्या मानते हैं? ओ। तो लिखते यहाँ तक लिखते आकृति 6.21 में शीट करना है कि बीसी समानांतर क्यू आर है। तो त्रिभुज ओपी क्यू में ए बी समानांतर पी क्यू। मतलब ए बी किसका समानांतर है? पी क्यू का है। तो ओ ए बटा ए बी बराबर ओ बी बटा क्या हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा। तो पुनः ओ पी आर में अब ओ पी क्यू का निकल गया तो ओ पी आर का निकाल देंगे। ओ पी आर का निकाल देंगे। इस साइड का जो निकल गया तो ओ पी आर का निकाल देंगे त्रिभुज ओ पी आर में। त्रिभुज ओ पी आर में ए सी समानांतर पी आर। मतलब ए सी का जो समानांतर है इसका है। ए सी का जो समानांतर है वो पी आर है। इसका है पी आर। तो ओ ए बट्टा ओ पी मतलब ओ ए बट्टा ओ पी ओ सी बट्टा सी आर। ओ सी बट्टा सी आर। समीकरण 2। यहाँ समीकरण 1 हो गया था आपका। यहाँ समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ओ बी लिखती है। समीकरण 1 में कितना है? ओ बी बट्टा बी क्यू और ओ सी बट्टा सी आर। बी सी समानांतर क्यू आर है। क्या है? बी सी समानांतर क्या है? क्यू आर। बी सी समानांतर क्या है? क्यू आर है। क्या है? बी सी समानांतर क्यू आर। ये नहीं निकाला। आगे समझ में आता है? इसमें कोई प्रॉब्लम? ओम प्रकाश चलिए अब साथ में देखिए। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है। मतलब किस बिंदु से गुजरती है? मध्य बिंदु से होकर एक भुजा है उसके मध्य बिंदु से होकर क्या करता है? गुजरती है। तो भुजा की समानांतर खींची गई तीसरी रेखा को समद्विभाजित करते हैं। किस रेखा को? तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इस 9th क्लास में सिद्ध किए होंगे इसको। तो एक त्रिभुज एबीसी जिसमें डी ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? त्रिभुज क्या है ये? एबीसी। ये एबीसी है ना। तो त्रिभुज एबीसी हो गया जिसमें डी क्या है? डी ए बी का। किसका? ए बी का मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है जो AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब AC को किस बिंदु पर? E बिंदु पर। किस बिंदु पर? यानी कि E बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ तक आगे समझ में करते हैं। तो AD बराबर DB यानी कि AD बराबर DB सिद्ध करना है हमको। तो AE बराबर AC यानी कि DE समानांतर BC। तो AE बट्टा EC यानी कि AE बट्टा EC बराबर AD बट्टा DB। तो चूंकि AD बराबर DB हमको ये दे दिया है तो पहले से क्या दिया है? AD बराबर हमको DB दे दिया है।
तो AE बट्टा EC बराबर कर जाएगा तो 1 1 1 आ जाएगा। तब कोना का से गुना कर दीजिएगा, A को E से गुना कीजिएगा तो AE आ जाएगा, EC को E से गुना कीजिएगा तो EC आ गया। ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए 9वां देखिए, ABCD एक समलंब है। क्या है ABCD एक क्या है? समलंब, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर BC है, मतलब AB का समानांतर DC है। क्या है AB का समानांतर क्या है? DC तथा इसके विकर्ण पर परस्पर बिंदु है, मतलब इसका जो विकर्ण है क्या है? विकर्ण है किस पर है? O पर। क्या पर है? O पर प्रतिशत करते हैं तो दर्शाइए कि हमको प्रतिशत करते हैं AO बटा BO और CO बटा DO है ना। देखिए माना कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है और है तथा इसके विकर्ण परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध करना, तो ये सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए रचना O से OE, मतलब O से किससे? O से OE समानांतर O AB, OE समानांतर AB अर्थात यानी कि OE समानांतर DC, मतलब OE समानांतर DC है ना। खींचा तो त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में EO समानांतर DC, मतलब EO समानांतर किसका है? EO समानांतर किसका है? DC का। तो लिख देते AE बट्टा लिख दिए हैं ED, AE बट्टा ED और AO बट्टा CO, AO बट्टा CO। समीकरण एक थर्स पर में हो गया आपका। तो पुनः त्रिभुज ABD में, मतलब AB और D में आप किसका निकालेंगे? ABD का निकालेंगे। ABD में EO समानांतर AB है, मतलब EO समानांतर AB है। EO का समानांतर क्या है? AB है। तो AE बट्टा D मतलब AE बट्टा ED बराबर BO बट्टा DO। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो AO बट्टा CO और BO बट्टा DO, तो दोनों को लिख लिए। मतलब समीकरण 1 में से लिख लीजिए AO बट्टा CO और समीकरण 2 में से BO बट्टा DO लिख लिए। तो AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है ना, बोला है। यही आपका क्या हो गया? क्या हो गया? यही आपका